स्पेशली सैयद वंश को जो है वो टॉपिक के रूप में हम देखेंगे डियर। स्पेशली जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम इसको देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट को मैंने बना दिए हैं मेडाइवल हिस्ट्री के, तो आप उसको प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे बताना है आपको कि स्पेशली ये है कि सैयद वंश के जो है सुल्तानों का सही जो है वो कालक्रम क्या है। तो खशरक खां है, उसके बाद जो है वो मुबारक शाह हो जाएगा। मोहम्मद शाह जो है वो थर्ड में हो जाएगा, 1, 3, 2 हो जाएगा। अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1, 3 जो है वो 2, 4 राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सैयद वंश के सुल्तानों का सही जो कालक्रम इस प्रकार है। खिज़्र खां जो है इनका टाइम पीरियड 1414 से 1421 का रहा है। मुबारक शाह का जो है वो 1421 से 1400 जो है वो 34 तक रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मुबारक जो है वो शाह का, तो देख लिया हमने। मोहम्मद शाह जो है वो 1434 से लेकर के 1445 तक का टाइम पीरियड है। अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो 1445 से लेकर के 1451 तक का टाइम पीरियड हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका कुलाह धारण कहते हैं। तो आपका जो है वो सैयद को कहते हैं, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली यहाँ पे है कि भारतीय जो इतिहास के संदर्भ में सैयद कुल्लाह दारन कहलाते थे, यानी सैयदों का मुस्लिम समाज में विशेष स्थान था। उन्होंने पैगंबर की बेटी फातिमा के माध्यम से जो है वो पैगंबर का वंश होने का दावा किया, और सैयद वंश ने जो है वो दिल्ली की सत्ता पर 1414 से 1451 तक जो है शासन किया। सैयद वंश में जो है कुल आपका जो है 4 शासक थे। खिज़र खां, मोहम्मद शाह, आपका जो है वो मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह हो जाएँगे, अलाउद्दीन आलम शाह हुए। इन्होंने जो है कुल आपका जो है वो मिलाकर के 37 वर्ष तक शासन किया। अगला आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस जो है वंश का राज स्थापित हुआ। सैयद वंश का हुआ था, तो बी राइट हो जाएगा। डिटेल को देख सकते हैं कि 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम जो है शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली पर जो है वो तैमूर वंश का आक्रमण हुआ। और तैमूर जो है वो ट्रांसऑक्शियाना यानी ईरान के जो है वो तुर्कों की बरलास नस्ल का था। तैमूर जो थे उसने जो है वो खैबर दर्रे को पार कर भारत पर जो आक्रमण किया, एवं जो है वो दिल्ली में 15 दिनों तक लूटपाट की। मोहम्मद तुगलक जो है वो स्पेशली तुगलक वंश के पतन के बाद आपका खिज़र खान ने तैमूर की सहायता से सैयद वंश की स्थापना की। खिज़र खान सुल्तान की उपाधि धारण कर जो है वो धारण न करके रैयत आला की जो उपाधि से संतुष्ट रहा। खिज़र खां और 14 से जो है वो 14 से 21 का टाइम पीरियड रहता है खिज़र खां का। खिज़र खां के बाद जो है क्रम से मुबारक शाह आते हैं 1421 से लेकर के 1434 तक। मोहम्मद शाह जो है वो 1434 से 1445 तक का टाइम पीरियड है। अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो आपका 1445 से लेकर के 1451 ईस्वी में हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आलम शाह ने जो है वो शासन किया। सैयद वंश के सुल्तान से स्वयं को जो पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। यहाँ पे देख सकते हैं सैयद वंश का जो है वो इतिहास है जानने का महत्वपूर्ण स्रोत या जो है वो बिन अहमद शरिंदी की जो है तारीख मुबारक शाही है। सर हिंदी को जो मुबारक शाह ने जो है वो संरक्षण दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि खिज़र खां द्वारा जो है स्थापित राजवंश को सैयद वंश के जो है नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपका जो है वो खिज़र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशज था, तो आपका जो है वो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक में आप लोधी वंश को देख सकते हैं डियर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित से जो है वो सल्तनत जो है वो शासकों में कौन सा अफ़गान मुल्क के थे, तो लोधी थे, तो दैट इज़ जो है वो डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि लोधी वंश प्रथम जो अफ़गान शासक था जिसने दिल्ली पर शासन किया। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, यानी जो है 1451 से 1489 जो है वो टाइम पीरियड है। लोधी पहले जो है ही सरहिंद का गवर्नर था। वह जो है अफ़गानों की आपका गिलजई कबीले की जो है शाहूखेल शाखा से संबंधित था। बहलोल लोधी अपने जो है सरदारों के सामने अपने जो है वो सिंहासन पर आपका नहीं बैठता था। उसने जो राजत्व ही बंधुत्व और बंधुत्व ही राजत्व के सिद्धांत पे जो है वो आपका जो है वो शासन किया। बहलोल लोधी जो है वो दिल्ली सल्तनत जो है वो शासकों में सबसे जो है वो अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था बहलोल लोधी, जिसने 38 वर्षों तक जो है वो शासन का कुशलतापूर्वक संचालन किया। 1484 में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया तथा जौनपुर जो राज्य को अपने अधीन कर लिया, तथा जो है वो अपने पुत्र मुबारक शाह को
जौनपुर का शासक नियुक्त किया। बहलोल लोदी ने जो है वो देख सकते हैं कि बहलोल लोदी ने बहलोल जो है वो नामक तांबे के जो है सिक्के चलाए, जो आपका अकबर के सिक्के से पूर्व जो है वो उत्तरी भारत में विनियमन के जो प्रमुख साधन थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि किस जो है वो मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही जो है बंधुत्व तथा बंधुत्व ही जो है राजत्व है। तो ये आपका जो है मोहम्मद आपका जो है वो बहलोल लोदी हो जाएँगे, तो दैट इज़ जो है वो डी बिल्कुल करेक्टली मैच आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने जो है सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया? तो बहलोल लोदी हो जाएँगे, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो है वो आपका कलर किया गया मानचित्र में, ये की जो है वो चिन्हित है। आसान किस नगर को निरूपित करता है, यानी जो है लोदी सुल्तान से संबंधित बताना है। तो ये देख सकते हैं स्पेशली जो है वो शेडेड पार्ट के बारे में है। तो ये स्पेशली जो है वो बहलोल लोदी हो जाएगा जौनपुर का हिस्सा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था, तो जौनपुर को किया था, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं निम्नलिखित सुल्तानों में से जो है वो किसका जो है मुद्रा अकबर के जो है समय तक विनिमय माध्यम रहा था? तो इब्राहिम लोदी जी का रहा था, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा आपका जो है इब्राहिम लोदी नहीं है, ये जो है बहलोल लोदी हो जाएगा, दोनों लोदी लोदी है, तो याद रखिएगा सी जो है वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कि आगरा शहर की जो स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था, तो दैट इज जो है वो डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं कि बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद जुलाई जो है वो 1089 ईस्वी में जो है वो देख सकते हैं कि सिकंदर लोदी जो है वो दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का महान शासक था, काफ़ी फेमस जो है वो रूलर रहा है। और सिकंदर ने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे जो है वो आगरा जो है वो नामक नवीन शहर बसाया था। 1504 याद रख लीजिएगा। और 1500 जो है वो आपका 6 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी उपनाम से फारसी जो है भाषा में अपनी जो है कविताओं की रचना करता था। पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्ज़ामों में। सिकंदर के जो है वो आपका आदेश पर उसने जो है वो वज़ीर मियाँ भूआ ने जो है वो संस्कृत भाषा के और सदी शास्त्र पर जो है वो आधारित एक जो है वो ग्रंथ का तिब्बती जो है सिकंदरी या आपका फरहंग ए सिकंदरी नाम से जो है फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। देख सकते हैं सिकंदर लोदी जो है ने नाप का जो है पैमाना गचे जो सिकंदरी को जो है वो सिकंदरी का जो आरंभ करवाया था। सिकंदर लोदी ने जो है खादानों पर लगे आपका कर यानी चुंगी एवं ज़कात को समाप्त कर दिया और व्यापारिक जो है वो प्रतिबंधों को हटा लिया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं इनमें से किसी जो है वो सुल्तान ने सल्तनत की जो है वो राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो आपका जो है सिकंदर लोदी हो जाएगा, तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं किसे जो है मध्य युगीन जो है वो सुल्तान को आगरा जो है वो शहर की नींव डालने एवं जो है उसे सल्तनत की जो है राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो ये आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे है स्पेशली कि आपका निम्न में से किसने जो है गुलरुख की उपनाम से अपनी जो कविताओं की रचना की थी? सिकंदर लोदी हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि उस जो है वो सुल्तान का नाम बतलाइए जिसने खादान पर से ज़कात हटा दिया था? तो स्पेशली जो है वो ज़कात के बारे में जो है सिकंदर लोदी आपका राइट हो जाएगा, यानी जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने जो है अरब, फारस और एशिया से जो है वो विद्वानों को आमंत्रित किया? सिकंदर लोदी हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सिकंदर लोदी जिनका टाइम पीरियड जो है वो 1489 से 1517 रहा है। एक जो है वो शिक्षित एवं विद्वान शासक थे और फारसी भाषा का जो है ज्ञाता था तथा आपका गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह विद्वानों का जो है सम्मान करता था तथा जो है वो उन्हें संरक्षण प्रदान करता था। उसने शिक्षा में जो है वो सुधार के लिए अरब,
फारस तथा मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था। गुरु नानक देव यानी जो 1469 से लेकर के 1539 टाइम पीरियड रहा है गुरु नानक जी का, ने जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की। अगले प्रश्न में देख सकते हैं जिसने आपका जो है वो जिसके जो है नाम में शासन में गुरु नानक देव ने जो सिख धर्म की जो है वो स्थापना की, वह कौन था? तो सिकंदर लोदी थे, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराणा जो है वो सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस जो युद्ध में आपका जो है वो परास्त किया था? खतौली का युद्ध जो है वो आपका किया गया था दोनों के बीच में। ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में जो बताया जा रहा है कि इब्राहिम लोदी जो है वो आपका लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी का पुत्र था, जो कि आपका उसकी मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में दिल्ली के राजगद्दी पे बैठा। 1517 से 18 के बीच जो इब्राहिम लोदी एवं जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य खतौली का युद्ध यानी घटौली का युद्ध हुआ, जिसमें जो इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का जो है कोई सगा आपका संबंधी नहीं होता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का जो प्रथम युद्ध जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर एवं जो इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो है वो इब्राहिम लोदी की जो पराजय हुई और वह जो है वो रणभूमि में ही मारा गया। तारीख जहानी के जो लेखक नियामत नुल्ला के अनुसार जो युद्ध मैदान में मरने वाला वह दिल्ली जो सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। पानीपत के जो है वो आपका युद्ध में इब्राहिम के साथ जो है वो मरने वाला ग्वालियर का जो है शासक विक्रमजीत भी था। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है वो आपका कौन सा जो है गुलाम वंश का जो है वो शासक नहीं था? तो आपका इब्राहिम लोदी नहीं थे, ये जो है वो लोदी वंश का था। डी जो है राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जो है वो राजगद्दी पे अफ़गान जो शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही कालक्रम है? तो स्पेशली जो है वो बहलोल लोदी हो जाएगा। फिर जो है वो सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी हो जाएगा, तो दैट इज़ जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच आपका हो जाएगा। देख सकते हैं दिल्ली की जो है राजगद्दी पे आपका जो है अफ़गान शासकों के जो है वो शासन का सही क्रम इस प्रकार है। बहलोल लोदी हो जाएँगे, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में अफ़गान राज्य की स्थापना की थी। उसने जो है वो 1489 ईस्वी तक जो है वो शासन किया। उसके बाद जो है 1489 ईस्वी में जो है वो सिकंदर लोदी आपका सुल्तान बना। सिकंदर लोदी जो है गुरु जो है वो गुलरुख के उपनाम से जो है कविताएँ लिखते थे। उसने जो 1517 ईस्वी तक जो है वो शासन किया और इब्राहिम लोदी ने जो है 1517 ईस्वी से जो है 1526 ईस्वी तक शासन किया। पानीपत के प्रथम आपका युद्ध यानी 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित होने के बाद इब्राहिम लोदी के साथ-साथ लोदी वंश भी समाप्त हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं बहलोल लोदी जिनका टाइम पीरियड 1551 से जो है 1589 यानी 90 हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो 1 साल पहले और सिकंदर लोदी जो है वो आपका जो है वो 1489 से लेकर के जो है वो 1517 का टाइम पीरियड है। 1517 से जो है वो 9 वर्षों तक आपका 1526 तक जो है वो आपका इब्राहिम लोदी आते हैं। आज की भी टॉपिक पे प्रांतीय राजवंश को देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है दिए तो आपको जो है इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जो है वो आपका प्रांतीय राजवंश जो है पार्ट वाइज़ बहुत सारे प्रश्न आपको दिखेंगे। यहाँ पे पहले प्रश्न के टॉपिक में विजयनगर राजवंश को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें पहले प्रश्न में तो गजपति जो उड़ीसा के जो शक्तिशाली जो है राजवंश का नाम था, तो ये स्पेशली फर्स्ट राइट है। अश्वपति जो है दक्कन के सुल्तान यानी जो है वो महाराष्ट्र वाला एरिया। नरपति जो है वो विजयनगर के राय हो जाएँगे, तो स्पेशली तीनों जो है वो बिल्कुल आपका युग में सुमेलित है। यहाँ देख सकते हैं सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे डिटेल से कन्फर्म हो सकते हैं कि गजपति यानी उड़ीसा यानी कलिंग क्षेत्र के जो है वो शक्तिशाली राजवंश की उपाधि है, जिसका संस्थापक जो है वो राजा कपिलेंद्र आपका देव थे। अश्वजपति घोड़े का स्वामी दक्कन के सुल्तान की उपाधि रही है। नरपति यानी लोगों का स्वामी जो विजयनगर साम्राज्य के रायों की जो है वो उपाधि रही है। यहाँ पे देख सकते हैं मध्यकालीन जो है वो भारत के निम्नलिखित शासकों में से जो है वो किसने आपका पुर्तगाली को भटकल में एक जो है किला बनाने की अनुमति दी थी? तो आपका जो है कृष्णदेव राय थे, तो स्पेशली जो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं कि 1510 ईस्वी में आपका अल्बुकर्क ने फादर लुई को जो है वो कृष्णदेव के दरबार में भटकल में जो एक किला बनाने की अनुमति मांगने के लिए आपका भेजा।
पुर्तगालियों की अनुमति मिलने के बाद भटकल में जो है किले की जो है स्थापना की गई। भटकल किले की स्थापना से पुर्तगालियों को जो है वो अरब सागर में आपका जो है वो मिली, यानी पहुँच मिली, याद रखिएगा इस तरह से। यानी अरब सागर आपका हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल ये वाला हिस्सा हो जाएगा और इंडियन ओशन हो जाएगा नीचे। अगला देख सकते हैं कि आपका विजयनगर साम्राज्य में राजकीय जो है वो केंद्र से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पे विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि राजकीय केंद्र बस्ती के जो है दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था, फर्स्ट राइट है। इसमें 60 से भी जो अधिक मंदिर आपको सम्मिलित है, तो सेकंड में राइट है। स्तर पर लगभग जो है 30 आपका भवन परिसरों की जो है पहचान राजमहलों के रूप में की गई थी, तो थर्ड भी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरि और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का जो है राजकीय केंद्र बस्ती के जो है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित था। इसमें 60 से अधिक जो है वो मंदिर सम्मिलित थे। मंदिरों और समुदायों को जो है वो संप्रदायों को प्रसाद देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो आपका इन देवस्थलों के माध्यम से अपनी सत्ता को वैधता जो है देने का प्रयास करते थे। यहाँ पर जो है वो लगभग 30 यानी संरचनाओं की जो पहचान राजमहलों के रूप में की गई। ये अपेक्षाकृत आपका बड़ी संरचनाएँ हैं, जो आपका अनुष्ठानिक कार्य होते संबंध आपका जो है वो नहीं प्रतीत होती। अतः तीनों विकल्प सत्य है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं फ़ारस के जो शासक के राजदूत अब्दुल रज़ाक को 15वीं शताब्दी में कालीकट भेजा गया। वह जो है वो किस बात से आपका अत्यंत प्रभावित हुआ था, तो कालीकट के जो किलेबंदी से ये आपको बिल्कुल करेक्टली मैच आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 15वीं जो शताब्दी में फ़ारस के शासक दौरा अब्दुल रज़ाक को दूत के रूप में कालीकट यानी कोझी जो है वो कांडे आपका स्पेशली कोझी कोड हो जाएगा, तो स्पेशली भेजा गया था। अब्दुल रज़ाक कालीकट के जो किले से आपका अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने जो है वो दुर्गों के साथ जो पंक्तियों का उल्लेख किया। इससे न केवल शहर को आपका बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों और जंगलों को भी आपका घेरा गया था। सबसे बाहरी जो है दीवार शहर के चारों ओर आपका बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के अभियानों के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सही है? तो पहला कथन है कि अपने शासन के लिए जो आरंभिक वर्षों में उन्होंने उड़ीसा के शासक के विरुद्ध आपका कुछ किया, फर्स्ट राइट है। दूसरा देख सकते हैं 1520 ईस्वी में जो है वो उन्होंने इस्माइल आदिल खां से जो है रायचूर का जो है किला जीत लिया, तो सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कृष्णदेवराय ने जो है वो सुल्तान महमूद शाह को सत्ता में आपको पुनः स्थापित किया और यवन जो है वो राज्य स्थापनाचार्य का पद भी आपका धारण किया, तो आपका जो है वो थर्ड भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे कृष्णदेवराय जो है वो तुलुव वंश का आपका जो है वो सबसे महान शासक था। यह जो है वीर नरसिंह का जो है वो छोटा भाई एवं नरसा नायक का जो है पुत्र था। 1509 ईस्वी में जो है शासक बनने के बाद इसने जो है वो अपना विजय अभियान शुरू किया। अपने जो है वो शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इसने बीजापुर के नाबालिग उत्तराधिकारी इस्माइल जो है वो आदिल शाह को 1512 ईस्वी में पराजित करके जो है रायचूर द्वार पर जो है वो आपका अधिकार कर लिया तथा 1514 ईस्वी में जो है उड़ीसा के गजपति जो है शासकों के विरुद्ध आपका अभियान छेड़ा। 1520 ईस्वी में जो बीजापुर के सुल्तान इस्माइल जो है वो आदिल खान ने जो है वो स्पेशली उड़ीसा के गजपतियों के साथ मिलकर के रायचूर द्वार पर कब्जा कर लिया, जिसे पूनम मई 1520 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने अपनी जो है वो सैन्य शक्ति के बल पर वापस जो है प्राप्त किया और रायचूर किले पर जो है वो अधिकार कर लिया। इसने बहमनी जो है वो सुल्तान महमूद शाह को अमीर वलीद की जो है वो कैद से छुड़ा करके शासन सत्ता में पुनर्स्थापित किया और स्वयं जो है यवन राज्य आपका स्थापनाचार्य की जो पदवी धारण किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। विजयनगर जो है वो स्थान का चयन जो है विरूपाक्ष मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित था, तो फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सेकेंड आप देख सकते हैं कि परम पंपा देवी जो है मंदिर के पास विजयनगर को बसाया गया था, तो सेकेंड राइट है। यहाँ देख सकते हैं विजयनगर के सिक्कों पर श्री जो है वो पंपाए नमः जो है वो अभिलेख मिला है, तो ये आपका सही नहीं है, तो आपका जो है वो मात्र 2 कथन राइट है। ये कितने कथन राइट है, तो आपका केवल 2 कथन राइट है, तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच
हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विजयनगर जो है वो साम्राज्य की राजधानी के रूप में विजयनगर स्थान का जो है वो चयन वहाँ विरूपाक्ष या पंपा देवी के जो मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। अनुष्ठानिक जो नातेदारी आपका विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। यहाँ तक कि जो विजयनगर के शासक आपका भगवान श्री विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर जो समानता आपका कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष जो है वो शब्द अंकित होता है था। विजयनगर के सिक्कों पर जो है वो श्री पंपाय जो है वो अभिलेख नहीं मिला, यानी थर्ड जो है वो गलत है। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो अनुष्ठानिक जो है वो नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण आपका चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किसी एक देवस्थल की ओर से जो है शासन करने का दावा किया था, तो विरूपाक्ष हो जाएगा। तो दैट इज सी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि इनमें से जो है किसने जो है वो शक्तिशाली जो समुद्रवर्ती जो है राजा श्री विजय के विरुद्ध जिसका जो है वो शासन मलय जो है वो प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का जो नेतृत्व किया था। यहाँ पे जो है वो आपका राजेंद्र चोल हो जाएंगे, तो स्पेशली राजेंद्र प्रथम, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राजा राज के जो है वो आपका पुत्र राजेंद्र प्रथम, यानी जिनका टाइम पीरियड 1014 से लेकर के 1044 रहा है, दक्षिण भारत के जो चोल वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने 11वीं शताब्दी में लगभग जो है 1025 ईस्वी में श्री विजय साम्राज्य के जो खिलाफ एक जो है वो समुद्री सैन्य अभियान चलाया, जो उसी समय एक जो है वो समृद्ध और शक्तिशाली जो है वो समुद्री राज्य था, और मलय जो है प्रायद्वीप पे सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीपों पर जो है वो शासन करता था। यह अभियान जो है नौसेना के माध्यम से आपका किया गया था, जो उस जो युग के लिए जो एक असाधारण आपको उपलब्धि मानी जाती है। राजेंद्र प्रथम ने जो है श्री विजय के जो है कई बंदरगाहों पर आक्रमण किया और उन्हें आपका जो है भारी क्षति पहुंचाई। प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि विजयनगर के शासकों के दावों के अनुसार वे जो है वो किसकी ओर से शासन कर रहे थे, तो श्री विरूपाक्ष की ओर से कर रहे थे। सी जो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे आपका मध्यकालीन जो है वो आपका भारत में शब्द फनम आपका किसे निर्दिष्ट करता है, तो सिक्के से करता है, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि मध्यकालीन जो है वो हिंदू राज्य विजयनगर में सोने के छोटे आपका सिक्कों को प्रताप या फनम कहा जाता था, चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था, और विजयनगर का जो सर्वाधिक आपका प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का भरा था, जिसका वजन जो है वो 52 ग्रेन का होता था, जिसे विदेशी जो यात्रियों ने आपका हुन परितोष या पैगोडा के रूप में उल्लेखित आपका किया है। 12 ग्रेन का था। ये जो है वो 52 है, 12 नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विजयनगर जो है वो साम्राज्य की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में किया गया था, तो दैट इज जो है वो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल को देख सकते हैं कि 1336 ईस्वी में आपका हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने संत वेदरायन के जो है वो प्रभाव में आकर के स्वतंत्र जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय आपका दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर जो है वो साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें जो प्रथम आपका संगम वंश था। हरिहर बुक्का जो संगम के जो पुत्र थे, अतः जो इन दोनों ने अपने पिता के नाम पर इस जय वंश का नाम संगम वंश रखा था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, पॉइंट के रूप में जो है 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिणी अभियान के समय कंपनी जो है वो आपका विजय के दौरान आपका हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों को जो बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराया गया। कालांतर में पुनः जो है वो तुगलक द्वारा इन्हें जो है वो दक्षिण भारत में अभियान के लिए भेजा गया, जहाँ इन्होंने अपने गुरु एवं श्रृंगेरी के जो मठाधीश आपका जो विद्यार्थी थे, इनके जो है वो शिष्य विद्यारायण थे। विद्यातीर्थ की अनुमति से जो है वो पुनः हिंदू धर्म की जो है वो दीक्षा लेकर के आपका जो है वो विजयनगर की स्थापना की। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि 1336 ईस्वी में जो है वो आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपका जो है वो हरिहर बुक्का हो जाएंगे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली है कि निम्नलिखित में से जो है वो राज्यों में से दो आपका भाइयों हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो विजयनगर जो है वो साम्राज्य की थी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, हरिहर बुक्का द्वारा जो है स्थापित राजवंश को संगम जो है राजवंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आपका स्पेशली अगर बात करें तो हरिहर बुक्का जो है वो के पिता का नाम जो है वो संगम था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके जो शासनकाल में हुई थी? तो ये शासनकाल था आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएँगे, तो दैट इज़ जो है डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि विजयनगर पे जो है वो शासन करने वाले वंशों के जो है वो सही कालक्रम की जो है वो चयन करने हैं। तो ये स्पेशली जो है संगम वंश जो है वो पहला था। तो सालुब हो जाएँगे, तुलुब हो जाएँगे, अरावेडु है तो दैट इज़ जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप डिटेल के अंतर्गत तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर जो है वो और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ये दोनों जो है यादव वंशीय शासक राजा संगम के पुत्र थे। संगम वंश ने 1336 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक विजयनगर पर जो शासन किया। 1485 ईस्वी में जो है संगम वंश के अंतिम जो है शासक विरूपाक्ष को जो है वो पदस्थ करके जो है वो आपका सालुब नरसिंह ने गद्दी पर अधिकार कर लिया और शालूब जो है राजवंश की स्थापना की। शालूब राजवंश ने 1485 से 1505 तक जो है वो शासन किया। शालूब के पुत्र इमादी जो नरसिंह का वध करके वीर नरसिंह ने जो 1505 ईस्वी में आपका जो है विजयनगर की सत्ता पर जो अधिकार आपका कर लिया और तुला वंश की स्थापना की। तुला वंश ने जो 1505 से 1565 ईस्वी तक शासन किया। उसके जो है वो सबसे बाद में विजयनगर जो है वो में आपका शासन करने वाला वंश अराविडु वंश था, जिसने जो 1517 से जो है विजयनगर के पतन तक शासन किया। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन जो है राजवंशों ने विजयनगर जो है वो राज्य के अधिराज्य के अधीन शासन किया? संगम थे, शालुक थे, तुलवा और अराविडु हो जाएंगे तो डी आपका जो ई राइट हो जाएगा। तो ए आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संगम जो है सालुक तुलुक के जो है वो शासक राजवंश किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है तो दैट इज डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि तुंगभद्रा नदी किस जो है वो साम्राज्य का भरण आपका पोषण करती थी? तो विजयनगर साम्राज्य का करती थी तो दैट इज बी करेक्टली मैच हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण जो है तुंगभद्रा नदी से आपका होता था। यहाँ देख सकते हैं हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों ने आपका विद्रायन जो है संत से आशीर्वाद लेकर के दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में आपका स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली, जो तुंगभद्रा नदी के जो है दक्षिण तट पर स्थित था। तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और विजयनगर साम्राज्य की जो है वो पहली राजधानी हम्पी थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। विजयनगर के खंडहर हम्पी से ही जो प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में यह जो यूनेस्को की आपका विश्व जो विरासत स्थल की जो सूची में सम्मिलित है। इसकी दूसरी राजधानी जो पेनुकोंडा में थी और तालीकोटा के युद्ध यानी 1565 ईस्वी के बाद जो है राम राय के जो भाई तिरुमल ने जो पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे डियर स्पेशली बताना है कि इनमें से किसने जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर नए जो है नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में जो है अपने इस नए जो राज्य का पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की जो समस्त भूमि उसी देवता की है। तो ये स्पेशली हरिहर प्रथम हो जाएंगे तो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि विजयनगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के जो तट पर स्थित थी? तो आप तुंगभद्रा रिवर हो जाएगा तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि विजयनगर जो है वो शहर किस नदी पर स्थित था? तो तुंगभद्रा रिवर हो जाएगा तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि विजयनगर साम्राज्य की पहले जो है राजधानी हम्पी थी, दूसरी जो है राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी पेनुकोंडा हो जाएगी तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए? तो हम्पी से मिले हैं तो दैट इज योर डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं ये स्पेशली जो है वो बहमनी जो है वो यहाँ देख सकते हैं विजयनगर एवं बहमनी शासकों के बीच शत्रुता का प्रमुख कारण था रायचूर द्वीप का जो है वो रायचूर द्वीप पर जो है वो अधिकार तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं चीज़ों को कि विजयनगर के जो है वो विजयनगर के शासकों एवं बहमनी वंश के जो सुल्तानों के जो है वो हितों का टकराव आपका 3 अलग-अलग क्षेत्रों में था। तुंगभद्रा के द्वाब में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में और मराठावाड़ा जो है वो मराठवाड़ा प्रदेश में था। तुंगभद्रा द्वाब यानी रायचूर द्वाब भी कहते थे इसको दूसरे नाम से।
इसकी जो है वो समृद्धि के चलते इसके जो है वो पहले आपका पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के बीच, फिर यादवों और होयसलों के बीच युद्ध हो चुका था आपका पहले। कृष्णा जो है वो गोदावरी घाटी बहुत जो है उपजाऊ थी। इसके नियंत्रण के लिए जो है चलने वाला आपका संघर्ष तुंगभद्रा दोआब पर प्रमुख जो है वो आपका करने वाली द्वंद्वता से जुड़ा था। यानी स्पेशली जो है वो प्रमुख करने के लिए यानी द्वाब को पर प्रमुख करने वाले प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा होता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि विजयनगर एवं जो है बहमनी शासकों के हित दक्कन के जो है 3 आपका जो है वो पृथक एवं जो है विभिन्न क्षेत्रों से टकराते थे। निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है वो इससे तीव्र विरोध से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं था? तो आपका स्पेशली हो जाएगा, तो कावेरी जो है वो आपका अभ्यंतर डेल्टा हो जाएगा, तो दैट इज़ जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगला है कि विजयनगर के जो है वो उससे पहले शासक की पहचान करें जिसने जो बहमनी से गोवा को छीना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो हरियर द्वितीय हो जाएँगे, तो दैट इज़ जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर प्रथम इस जय वंश का प्रथम शासक था। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय जो शासक हरिहर, जो द्वितीय की जो सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिमी बहमनी जो है वो राज्य में गोवा एवं बेलगांव को छीनना था। हरिहर द्वितीय जो है वो स्पेशली शिव के विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु वह जो है वो अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो विजयनगर के जो है वो आपका किस शासक ने चीन के जो है वो आपका सम्राट के पास अपना जो है राजदूत भेजा था, तो आपका जो है वो बुक्का प्रथम हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आर्य प्रथम की जो है वो मृत्यु के बाद उसका जो भाई बुक्का प्रथम गद्दी पे बैठा, उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि धारण की थी। बुक्का जी प्रथम ने मदुरा जो है सल्तनत पर बीज अधिकार कर लिया, और जो उसकी जो एक बहुत बड़ी सफलता थी। इस सफलता के जो है बाद उसने आपका साम्राज्य उसके साम्राज्य की सीमा जो है नामेश्वरम तक पहुंच गई। इसी कारण बुक्का प्रथम को जो है 3 समुद्रों का अधिपति भी आपका कहा जाता है। 1300 जो है वो 67 ईस्वी में विजयनगर और जो बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। यह पहला युद्ध था जिसमें जो है वो आपका दोनों पक्षों ने तोपों का प्रयोग किया, लेकिन बुक्का पराजित हुआ। बुक्का प्रथम की जो है वो एक उपाधि यह रही कि 1374 में उसने चीन में एक दूतमंडल भेजा था। यहाँ देख सकते हैं कि अधोलिखित जो है वो आपका विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? हरियर सेकंड हो जाएगा, तो दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। बुक्का देख सकते हैं, बुक्का जो है वो प्रथम की मृत्यु के बाद हरियर द्वितीय 1377 ईस्वी में आपका संगमेश का अगला शासक बना। वह जो है वो पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। वह एक जो है महान विजेता था तथा जो है वो उसने मैसूर, कनारा, त्रिचुनापल्ली, कांची आदि जो प्रदेशों की विजय की। श्रीलंका पे आक्रमण करने वाला जो विजयनगर का वह पहला शासक था। यानी श्रीलंका पे जो है वो आक्रमण करने वाला। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस जो शासकों ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? तो देवराज फर्स्ट हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे डिटेल सेक्शन से। देवराज जो प्रथम 5 नवंबर 1406 ईस्वी में विजयनगर के सिंहासन पर बैठा। बहमनियों की शत्रुता का सामना करने के लिए जो उसने कुशल तुर्की धनुषधारी एवं मुस्लिमों को जो वो सर्वप्रथम अपनी सेना में जो वो भर्ती किया, किंतु आपका बहमनी जो है वो आपका नगर यानी बहमनी विजयनगर युद्ध में स्पेशली देवराज प्रथम को जो है वो पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय के परिणाम स्वरूप सुल्तान फिरोज शाह के साथ जो है अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी, और दहेज के रूप में जो है द्वाब क्षेत्र में स्थित बांकीपुर यानी जो है वो बांकापुर भी जो है वो सुल्तान को देना पड़ा। नाम भी है बांकापुर। भविष्य में आपका युद्ध की गुंजाइश न रहे, इस उसने जो अश्व सेना के महत्व को पहचाना एवं फारस एवं अरब से जो है वो बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित विजयनगर के शासकों में से जो है वो किसने सेना में मुस्लिमों की भर्ती आरंभ की? देवराज प्रथम थे, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गजबेटकर की जो उपाधि धारण की? तो देवराज सेकंड थे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा।
देख सकते हैं डिटेल से कि देवराय द्वितीय जिनका जो है वो टाइम पीरियड 1422 से 1446 ईस्वी रहा है, विजयनगर का जो है वो महानतम शासक माना जाता है। इस शासक के अभिलेख जो है वो संपूर्ण विजयनगर जो है वो साम्राज्य में प्राप्त हुए और इसका जो है वो शासनकाल संगम युगीन विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। उसकी प्रजा ने उसे इमाडी जो है वो देवराय यानी जो पौड़ देवराय महान जो है वो देवराय से आपका अभिहित किया है। उसने जो है उसके अभिलेखों में उसके जो है वो उसके लिए गजबेटकर अथवा गजभेदंक जो है उपाधि अर्थात हाथियों के शिकारी का उल्लेख मिलता है। देव जो है वो आपका देवराय प्रथम के जो है वो सम्मान देवराय द्वितीय ने जो है वो बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़ाकुओं को सेना में भर्ती किया था। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो निम्नलिखित विजयनगर राज्यों में से किसने मुस्लिम लड़ाकों को जो है सेना में आपका भर्ती कराना आरंभ किया था। तो देवराज सेकंड हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में विचार करिए। नरसिंह जो है वो सालुम ने संगम वंश का अंत किया और इसने जो है वो राज सिंहासन चिरकस के सालू वंश का आरंभ किया। तो आपका जो है वो याद रखिएगा, स्पेशली जो है वो आपका नरसिंह सालुम ने जो संगम वंश को मतलब लास्ट जो है वो आपका करने वाला नरसिंह हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं वीर जो है नरसिंह ने अंतिम जो है वो आपका सालवंश को गद्दी से आपका उतार कर जो है वो राज सिंहासन छीना। सेकंड भी राइट है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती जो है वो उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, तो वो आपका थर्ड भी राइट है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके जो चचेरे भाई अच्युत राय थे, तो आपका फोर भी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो सारे कथन राइट है डियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो डी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं विजय जो है वो नगर साम्राज्य में आपका क्रमशः संगम वंश, शालू वंश एवं जो है वो तुलु एवं अरावली वंश ने शासन किया। संगम वंश के जो प्रमुख शासकों में हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट और हरिहर सेकेंड, देवरा फर्स्ट, देवराय जो है वो द्वितीय इत्यादि थे। इस वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को हरा करके नरसिंह सालव ने शालव वंश की स्थापना की। शालव वंश के अंतिम जो शासक केमाडी जो है वो नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह ने जो है वो तुलु वंश की स्थापना की। शालव वंश की जो है स्थापना को आपका प्रथम जो है वो बलापहार एवं जो तुलु वंश की स्थापना को द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी जाती है। वीर नरसिंह के छोटे भाई आपका कृष्णदेव राय आपका तुलु वंश के शासक थे। तुलु वंश के अन्य जो शासकों में अच्युत राय यानी जो है वो सदाशिव राय इत्यादि थे, यानी कृष्ण राय के जो है वो चचेरे भाई। सदाशिव राय के जो है वो समय में तालीकोटा का जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ तथा जो इसमें विजयनगर जो है वो पराजित हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न है। तो कथन ये है कि सालू नरसिंह ने प्राचीन जो राजवंश को समाप्त कर राजवंशी जो है वो पद्धति ग्रहण की, बिल्कुल राइट है। कारण आ रहे कि वे जो है राज्य को और अधिक जो है पतन तथा जो है वो विघटन से बचाना चाहते थे। तो ये स्पेशली दोनों कथन सही है, याद रखिएगा। यहाँ पे ई और आर दोनों सही है और ए का जो है वो सही स्पष्टीकरण आर है, तो स्पेशली ए जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का ने जो है वो संगम वंश की नींव डाली। इस वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय पूर्णतः अयोग्य व्यक्ति था। साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता व्याप्त थी। इस स्थिति में साम्राज्य के जो एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालू ने विरूपाक्ष की हत्या कर सालू वंश की स्थापना की। उसने साम्राज्य को पुनः संगठित करने हेतु सेना को मजबूत बनाया और इसी हेतु उसने जो है वो अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक जो है वो जोड़े आयात जो है करने के लिए प्रोत्साहित किया। देख सकते हैं नरसा जो है वो नायक नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जो है वो अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया। नरसा नायक ने लगभग जो है संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले लिया एवं साम्राज्य का काफी विस्तार किया। आगे चल कर के इसी के जो पुत्र वीर नरसिंह ने तुला वंश की जो है वो नींव डाली। अगला देख सकते हैं सालव राजवंश का संस्थापक था, तो आपका नरसिंह राय थे, तो डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, अगला है कि तुलु जो वंश का संस्थापक कौन था। तो वीर नरसिंह थे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। विजयनगर का उल्लेख जो है वो उसकी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बारे में होता था, तो फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं कृष्णदेव राय का जो है वो शासन साम्राज्य की जो है वो
संरचना के अंदर के तानों से विशेषित था, तो सेकंड राइट नहीं है। थर्ड देख सकते हैं, अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के जो है वो द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, तो थर्ड राइट है यहाँ पे। तो 1 एंड थर्ड बिल्कुल करेक्टली मैच होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 एंड थर्ड राइट है। देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्कर ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने चरमोत्कर्ष काल में यह जो उत्तर में आपका कृष्णा नदी से लेकर के प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण भाग तक फैला था। कृष्णदेव जयवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंतर्गत तनाव से विशेषित नहीं था। राजा जिसको राय कहते थे राज्य एवं शासन का केंद्र बिंदु होता था। विजयनगर मशालों, वस्त्रों और रत्नों के जो अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक जो प्रमुख राजनीतिक आपका खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जो प्रणाली के जो है वो कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता जो प्रणाली से लिए गए थे। अमरनायक जो है वो सैन्य कमांडर होते थे, इन्हें जो है वो जिन्हें रायों के द्वारा जो है शासनार्थ क्षेत्र यानी भूखंड जो दिया जाता था, यानी शासनार्थ क्षेत्र दिया जाता था, जिसे अमरम कहते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कबत्तन पहला की विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद जो ग्रंथ की रचना की, फर्स्ट राइट है। दूसरा कथन है कि कृष्णदेवराय को जो है वो आद्र भोज के नाम से भी जाना जाता, तो सेकंड में राइट है डियर। थर्ड है कि उनके जो है वो दरबार को अल शानी पेडना नामक जो है राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्टली मैच सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं विजयनगर के जो शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय को जो है वो आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। उनके दरबार को अलसानी पेडना नामक जो है राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तेलुगु भाषा का जो है वो भाषाओं को ज्ञाता था, तमिल का नहीं। इसलिए फर्स्ट और जो है वो सेकंड आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए तेलुगु जानते थे, थर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसने कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को जो है वो दृष्टि में रख करके शासन करना चाहिए। कृष्णदेव राय थे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णदेव राय ने तेलुगु जो है वो ग्रंथ मुक्तमाल्यद की जो रचना तेलुगु भाषा में की, जिसमें उसने कहा था कि मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म पर दृष्टि रखते हुए शासन करना चाहिए, तथा राजा को अपने चतुर्दिक जो है वो राजनीति में आपका दक्ष लोगों को एकत्र करके शासन करना चाहिए। अमुक्तमाल्यद पुस्तक का जो मुख्य विषय राजनीतिक शासन और कला है। यहाँ देख सकते हैं कृष्णदेव राय ने नांगलपुर नामक नवीन जो नगर बसा करके अनेक भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके जो है वो दरबार में जो है कन्नड़, उसके अलावा भाषा की कवि मल्लनाथ जो है वो मल्ल जो है वो नाट्य निवास करते थे। उन्होंने भाव चिंता रत्न एवं जयवीर शैवामृत स्पेशली नामक जो ग्रंथ की रचना आपका स्पेशली किस भाषा में किया, तो कन्नड़ भाषा में किया। राम राय जो है वो विजयनगर का मंत्री था एवं सदाशिव के शासन काल में राज्य की जो वास्तविक शक्ति उसके हाथों में थी, राम राय के हाथों में। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा एक जो है कृष्णदेव राय द्वारा शासन कला यानी जो स्टेट क्राफ्ट के जो है वो विषय पर तेलुगु में रची गई थी, तो अमुक्तमाल्यद थे, तो स्पेशली ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं स्पेशली है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी, तो तेलुगु भाषा में किया था। सी जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था, तो नांगलपुर बसाया था, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कृष्णदेव राय के दरबार में कवि जो है वो मल्लनाथ ने नाई हो जाएगा, ने भाव चिंता रत्न और वीरशैवा जो नृत्य ग्रंथ किस भाषा में लिखी, कन्नड़ में लिखा था, तो याद रखिएगा ये कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा था, तो डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि विजयनगर के शासक जो है कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, फर्स्ट बिल्कुल मैच है। कारखानों की जो निजी स्वामी एक जो औद्योगिक कर देते थे, तो आपका जो है वो सेकंड भी
राइट होगा तो स्पेशली जो है वो आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा, तो सी राइट है। यहाँ देख सकते हैं विजयनगर जो है राज्य के राजस्व का जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमिकर होता था, भूमि का जो है वो भली-भाँति सर्वेक्षण किया जाता था और राज्य उपज के छठे भाग को भूमिकर के रूप में आपका वसूलता था। काम के स्वरूप उसके अलावा जो है वो ग्राम के स्वरूप भू जो है वो स्पेशली स्वामित्व, उत्पादकता और उगाए जाने वाली फसलों को ध्यान में रखकर जो भूमि का जो निर्धारण किया जाता था। भू राजस्व के अतिरिक्त राज्य को जो अन्य आपको विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जिसमें जो है वो संपत्ति कर, व्यापारिक कर और व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए जो आरोपित अर्थदंड जो है वो आदि प्रमुख थे। विजयनगर साम्राज्य द्वारा जो है वह वसूल किए जाने वाले विविध करों के नाम इस प्रकार है। कदमाई हो जाएगा, मगमाई, कनिक कई और कतनम, कन्नम, वरम, भोगम, वारी, पतम, हिराई और कतायन हो जाएगा, कतायम। इस प्रकार फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि कृष्णदेवराय के विषय में आपका निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके जो है वो आपका दरबार में था, आपका ये जो है वो दरबार में नहीं था, तो फर्स्ट राइट नहीं है, तो आपका सत्य कथन ये हो जाएगा। देख सकते हैं कि उसने हजारा आपका मंदिर का निर्माण करा, बिल्कुल। उसने उड़ीसा, गुलबर्गा और जो है वो उदयगिरी पर दरकार किया, बिल्कुल आपका करेक्टली है और करेक्ट है। और उसकी जो है वो प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था, तो ये आपका सारे कथन सही है, लेकिन आपका ये देवराय द्वितीय के समय आए थे, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कृष्ण देवराय जो है वो तेलुगु और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद जो है वो ग्रंथ की रचना किया था। उन्होंने प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कराया था, जो कला ममज्ञों की जो दृष्टि में आपका उत्कृष्ट उदाहरण है। कृष्णदेवराय जो महान सेनानायक था और उसने रायचूर द्वापर अधिकार किया और 1514 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्र देव को पराजित किया और उदयगिरी को आपका जीता। 1520 ईस्वी में इसने जो है वो विजयनगर को आपका जीता और गुलबर्गा का किला नष्ट किया। कृष्णदेवराय का जो शासनकाल 1509 से 1529 का था, उसके जो है वो शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेश एवं डोमिंगो पायस आया था। अब्दुल रजाक द्वितीय देवराय ने अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। फर्नांडिस जो है वो नूनी यानी 1535 से 1537 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा है। पुर्तगाल का यात्री जो घोड़े का जो है वो स्पेशली व्यापारी था। यह देवराय के जो है वो समय आपका भारत आया था। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने जो कृष्णदेवराय की नए और जो निष्पक्षता की प्रशंसा की है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है, तो कौन सही नहीं है, याद रखिएगा। वे तेलुगु और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, तो बिल्कुल राइट है। विदेशी यात्री पेश उन्होंने जो उनके जो दरबार में आए थे, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। और अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उनके जो है वो साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की, बिल्कुल राइट है। उन्होंने अपनी जो है सबसे कृति अमुक्तमाल्यद की जो है वो रचना संस्कृत में किया था, तो आपका सही नहीं है डी। तो बी एंड डी जो है वो बिल्कुल आपका जो है सत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सन जो 1565 ईस्वी में आपका कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ, तो दैट जो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दक्कन के जो है सुल्तानों ने बीदर और जिसको जो है वो बीदर आपका जो है वो बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर, जिनमें जो है वो बारात सम्मिलित नहीं था, संगठित होकर के 23 जनवरी आपका 1565 में ईस्वी में उस जो स्थान पर जहाँ आपका राक्षस और तंगड़ी नामक दो गांव थे, आपका विजयनगर के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध को जो राक्षसी तंगड़ी एवं तालीकोटा या बनी जो है वो हट्टी का युद्ध कहा जाता है। राम राय की जो है वो को हुसैन जो है वो निजाम शाह ने आपका घेर कर मार डाला। यह युद्ध वास्तव में भारत के निर्णायक युद्धों में से एक है। इससे जो है वो दक्कन में हिंदुओं के प्रतिरोध का अवसर जो है वो जाता रहा और 17वीं सदी में मराठों के अभ्युदय तक एक नए तुर्की वंश के शासकों के आगमन के लिए खुला रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच और पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर आपका जो है वो 1556 में, पहला अप्रैल में था और दूसरा आपका नवंबर में।
अकबर और हेमू के बीच हुआ। खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के आपका हुआ, जिसमें जो बाबर की विजय हुई। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो 1565 ईस्वी में हुआ था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का संघातिक जो है वो प्रहार किस युद्ध में हुआ, तो 1565 में हुआ था, तो दैट इज ये आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं तालीकोटा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था, तो आपका विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। सी जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की जो स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था। तो जब आपका वाडियार मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी, तो स्पेशली जो वह वेंकट सेकंड थे, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं राजा वाडियार ने 1512 ईस्वी में मैसूर राज्य की जो स्थापना की। इस समय विजयनगर में आपका वेंकट द्वितीय शासन कर रहा था। वेंकट द्वितीय का शासनकाल 1586 से 1614 ईस्वी तक था। वेंकट द्वितीय जो अरावली वंश का था। इसने वेल्लोर में आपका पुर्तगालियों को गिरजाघर आपका जो है निर्माण करने की अनुमति दी थी। रंगा जो है वो द्वितीय अरावली वंश का जो अंतिम शासक था। सदाशिव जो है वो तुलु वंश का अंतिम शासक था। तिरुमल ने जो सदाशिव को पदस्थ करके जो अरावली वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो है वो आपका विजयनगर शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति आपका दी थी, तो प्रदान किया था, तो वेंकट सेकंड हो जाएंगे, तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुद का जो है वो ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है डियर।